भजनलाल जी के बाद अगर आदमपुर को कोई मेरे से बेहतर चीज मिली है तो भव्य मिला। गढ़ है तो फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरा चैलेंज स्वीकार क्यों नहीं करते? अगर वो इतने कॉन्फिडेंट है कि कांग्रेस का गढ़ है तो आए ना मैदान में, क्यों पीछे हट रहे हैं? आज क्या कारण है कि वो कैंडिडेट तक की घोषणा नहीं कर पा रहे? इसका नेता होने के बावजूद भी मैंने पिछले 2.5 साल में 350 करोड़ रुपए की परियोजनाएं चालू करवाई भी है। रिकॉर्ड देख रहा हूँ मेरे दफ्तर में नीचे ऑफिस में है। और ज्वाइनिंग के बाद 2 महीने के अंदर 530 करोड़ रुपए की परियोजनाएं मैंने ऑलरेडी मंजूर करवा ली। कौन सी डिग्री है? आज कौन सी डिग्री है? डिग्रियां सारी डिटेल आपको एमएससी करके, मास्टर्स भी है, एमएससी भी कर रखी है, बीकॉम भी कर रखी है और स्कूल में था इनके पास। अपना सोशल वर्क भी करते रहे। भजन ग्लोबल इम्पैक्ट फाउंडेशन इन्होंने बनाया जिसके अंदर कोविड के टाइम पे 60 लाख परिवारों को पूरे कंट्री में इन्होंने पैसे कंट्रीब्यूट करवा के, खुद भी लगा के भोजन लोगों को प्रोवाइड किया। उसके अलावा हर साल भजन ग्लोबल इम्पैक्ट फाउंडेशन में हम एक बच्चे को जो एनवायरमेंट के लिए पढ़ना चाहता है विदेश में, उसको फ्री स्टडी भव्य करवाता है। ऐसे बहुत सी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से अगर जुड़ा हुआ है, उसका बायोडाटा भी आपको दिलवाता है। कांग्रेस कह रही है कि ये भजनलाल परिवार का गढ़ नहीं है, कांग्रेस का गढ़ है, क्योंकि भजनलाल परिवार ने जितने भी इलेक्शन जीते हैं, एक बार का पार्टी बनाई, उसके अलावा सारे कांग्रेस ने ही जीते हैं। तो हमारा हक है यहाँ पे, और वोटर पूछेंगे कुलदीप से कि आप आते नहीं हो और मिलते नहीं हो, फोन नहीं उठाते। देखिए, अगर उनका ये कहना है कि कांग्रेस का गढ़ है तो फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरा चैलेंज स्वीकार क्यों नहीं करते? अगर वो इतने कॉन्फिडेंट है कि कांग्रेस का गढ़ है तो आए ना मैदान में, क्यों पीछे हट रहे हैं? आज क्या कारण है कि वो कैंडिडेट तक की घोषणा नहीं कर पा रहे? क्योंकि कैंडिडेट सब भाग रहे हैं चुनाव लड़ने से, तो सबको हार निश्चित दिख रही है, इसलिए सब कैंडिडेट भाग रहे हैं। तो ये जो आदमपुर हल्का है, ये चौधरी भजनलाल परिवार को अपना परिवार मानता है और इस पर जब भी इलेक्शन होता है ये आदमपुर हल्के के मान सम्मान वर्सेस अदर्स होता है, वो इस बार होगा। कब नॉमिनेशन फाइल किया जा रहा है? नॉमिनेशन कब फाइल किया जाएगा? नॉमिनेशन 12 तारीख को सुबह। 12 तारीख। सर, ग्राउंड लेवल के सर्वे की अगर बात करें तो बार बार ये बातें बोली जा रही है लोगों के द्वारा कि अनाज मंडी के अंदर ही कुलदीप बिश्नोई का वर्चस्व है, उससे बाहर निकल के देखो आदमपुर में बहुत सारी समस्याएं, उनके ऊपर आज तक कभी ध्यान क्यों नहीं दिया गया? देखिए, आप एक तो आदमपुर के बाहर मेरे साथ चलिए, सभी गाँव में गाड़ी में बैठ के देखिएगा, वो हलवा भी खिलाएंगे, चाय भी पिलाएंगे और लोगों से राय लीजिए ना खुले तौर पर। आपको जो लोग यहाँ 2 प्रकार के वोट हैं, चौधरी भजनलाल परिवार एंड एंटी चौधरी भजनलाल परिवार, उनके बारे में कोई बोल सकता नहीं। और समस्याएं, कौन सा ऐसा देश है जिसके अंदर समस्याएं 100% खत्म हो गई हैं? विकसित देश जैसे अमेरिका है, वहां भी प्रॉब्लम खत्म अभी तक नहीं हुई। आदमपुर हल्के में विपक्ष का नेता होने के बावजूद भी मैंने पिछले 2.5 साल में 350 करोड़ रुपए की परियोजनाएं चालू करवाई भी है। रिकॉर्ड देख रहा हूँ मेरे दफ्तर में नीचे ऑफिस में है। और ज्वाइनिंग के बाद 2 महीने के अंदर 530 करोड़ रुपए की परियोजनाएं मैंने ऑलरेडी मंजूर करवा ली है। तो ये विकास नहीं है तो और क्या है? अगर आचार संहिता 1 हफ्ता लेट होती तो सब परियोजनाओं के टेंडर भी अनाउंस हो जाते, और टेंडर हो जाते फिर तो काम रुकता नहीं परियोजनाओं में। तो हमारा बीजेपी में आने का मकसद सिर्फ विकास का है और मोदी जी और खट्टर साहब की नीतियों से प्रभावित होकर आए हैं। हम चाहते हैं कि चौधरी भजनलाल जी के समय में जो विकास होता था वो विकास दोबारा आदमपुर में देखने को मिले। यही ये कारण रहा। मेरा व्यक्तिगत कोई लालच होता तो मैंने कभी लाइफ में अपने लालच को आगे नहीं रखा। अभी सर जयप्रकाश से बात कर रहे थे जो कांग्रेस के जिला प्रभारी है, उन्होंने आरोप लगाया कि ये तो स्वार्थ की राजनीति करते हैं और अपने फायदे के लिए गए, इनको जनता से कोई लेना देना नहीं। अपने फायदे के लिए लेता तो मैं आज से 10 साल 12 साल पहले उप मुख्यमंत्री का पद मुझे मिल रहा था, मैं ले लेता। मेरे पिताजी को गवर्नर बना रहे थे। उसके बाद पिछले 9 साल पहले मेरे को ये लोग 12 साल पहले ये लोग मुझे केंद्रीय मंत्री बना रहे। तो मैंने कभी स्वार्थ की राजनीति नहीं की। मेरी पॉलिटिक्स हमेशा जनता की पॉलिटिक्स रही। सर, एक और तीखी टिप्पणी जो है पर उन्होंने की थी कि कुलदीप बिश्नोई भगोड़े हैं और उन्होंने माफी मांग करके जो है कांग्रेस को ज्वाइन किया था। तो उनकी इस टिप्पणी पर आप क्या जवाब देंगे? मैंने कभी माफी मांगी नहीं। मैं चौधरी भजनलाल का बेटा हूँ, मैं कभी सिर नहीं झुकाता। मेरा सिर झुकता है मेरे आदमपुर हल्के का और हिसार लोकसभा क्षेत्र का सिर झुकता है। मैं सिर उठा के जीता हूँ। मैंने माफी नहीं मांगी, बल्कि मेरे को राहुल गांधी ने मिलते करके, मेरे कॉमन फ्रेंड इंग्लैंड में भी रहते हैं, इंडिया में, उनके थ्रू कह के भी कुलदीप बिश्नोई की हमें जरूरत है कांग्रेस पार्टी में। और मेरे से अनाप शनाप वादे किए गए और वो वादे पूरे नहीं हुए। और मैं वो कहता रहा कि मैं कांग्रेस पार्टी को बहुत मजबूती दे सकता हूँ हरियाणा और राजस्थान में। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी खुदकुशी के मोड में है तो मैं खुदकुशी उनके साथ नहीं कर सकता। मैं खुदकुशी करूंगा तो मेरे लोगों की खुदकुशी साथ में होगी। मैंने इसलिए कहा कि भाई हम क्यों ना एक पार्टी जो अपने आप को सेल्फ स्ट्रक्चर मोड में है उसको छोड़ के एक ऐसी पार्टी में जाएं जो विकास के बारे में सोचती है, जो देश के बारे में सोचती है, देश की जनता के बारे में।
आज जैसे ही भव्य बिश्नोई का नाम निकलकर सामने आया, वैसे ही उनकी एक वीडियो भी बहुत वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने बीजेपी को निकम्मी सरकार बताया, जिसमें उन्होंने ये बोला कि आज तक जितने भी वायदे बीजेपी सरकार ने किया, एक भी वायदा उनके द्वारा पूरा नहीं किया गया और आज वो खुद बीजेपी की तरफ से लड़ने वाले। देखो आज ये पॉलिटिक्स है, आज और आगे की बात करते हैं। पुरानी बातें कुछ पहले बीजेपी को बहुत अच्छा ही बताया गया था। कुछ समय ऐसा आता है जब आदमी को कोई चीज अच्छी नहीं लगती, उसको अगर कोई आदमी बोलता है ये चीज ठीक नहीं है तो उसकी आपको तारीफ करनी चाहिए, ना कि इसकी कमी। और जब मैं ज्वाइन हुआ बीजेपी में तो मैंने साफ कहा था कुछ पॉलिसीज हमें ठीक नहीं लगी, जिसपे हमने टिप्पणियां करी, तो कृपया उसे इग्नोर करके उनको ठीक किया जाए। सर, ये पॉलिसीज के साथ साथ टिप्पणी आपने भी जो है मुख्यमंत्री साहब पर की थी, आपने भी उन्हें सबसे जो है मैंने उसका सुधार कर लिया ना ज्वाइन करके। जी, भजन लाल जी की तीसरी पीढ़ी अब राजनीति में उतरी है, क्या उम्मीद कर सकते हैं कि अभी तक जो उनका राजनीतिक जो स्वरूप है वो आदमपुर में बनाते हुए आए हैं, क्या इसी तरह से उसको बना के रखेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि भव्य मेरे से बेहतर नेता बनेगा, क्योंकि चौधरी भजन लाल जी की क्वालिटी उसके अंदर है। वो लोगों को एक बार मिल लेता है, उसका नाम नहीं बोलता है। और चौधरी भजन लाल जी के अंदर ना थकने वाली जो क्वालिटी थी वो सेम क्वालिटी भव्य के अंदर है। और जिस प्रकार से हमेशा हंस के लोगों से मिलना और प्यार से मिलना और मिलते रहना, जो क्वालिटी भजन लाल जी में थी वो है। दूसरा, वैसा मैंने कहा कि चौधरी भजन लाल जी का ब्रेन बहुत शार्प था, जो PhD कहा जाता है। अगर भव्य भी अगर इंडिया और अब्रॉड सब जगह टॉप कर रहा है, उसका ब्रेन भी भजन लाल जी की तरह है। तो मैं समझता हूँ कि भजन लाल जी के बाद अगर आदमपुर को कोई मेरे से बेहतर चीज मिली है तो भव्य मिला। जी, विपक्षी आरोप लगा रहे हैं, कहते हैं हर बार कुलदीप बिश्नोई आदमपुर की जनता को बरगलाकर इस तरीके से बरगलाते थे कि मैं सीएम बनूंगा, लेकिन इस बार अब तो ना MLA है और कार्यकर्ता है, अब किस नाम पर वोट मांगे? देखिए, सीएम का मैं कैंडिडेट था, इसमें गलत तो नहीं है, प्रयास किया था मैंने। अब वो डेस्टिनी में था कि आज क्या पता आगे बन जाए, क्या पता लगता है। लेकिन आज मेरी प्राथमिकता मुख्यमंत्री बनना नहीं है, आज मेरी प्राथमिकता मेरे आदमपुर हल्के के विकास करनी है। और राजनीति में हर आदमी चाहता है कि ऊंचे पद पे पहुंचे लोगों ने काम करे। और मेरी प्रार्थना है कि वो टिप्पणियां की बजाय कुछ और पूछ लेना मेरे से। किस तरह की तैयारियां चल रही है सर आदमपुर को लेकर के, चुनाव को लेकर? अब किस तरह की तैयारियां आप लोगों की चल रही हैं? जैसे पहले भी कहा जा रहा है कि हाँ, ये बात है। तो ये मैं कह रहा हूँ, आदमपुर हल्के के लिए हम पूरे 5 साल हर इलेक्शन में तैयार रहते हैं। हम क्योंकि हम हर हफ्ते में 2 दिन मैं आता हूँ, 2 दिन मेरी वाइफ आती है, मेरी मदर क्या रहती है, तो हमारा 5 के 5 साल जुड़ाव रहता है लोगों से। तो हमें कोई तैयारी की जरूरत नहीं है। तैयारी तो उनको करनी है जो सिर्फ चुनाव में आते हैं, जो भी आपको देखने को मिल रहा है, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या BSP हो या और पार्टी वाले लोग हो। तैयारी तो उनको करनी, हम तो लोगों के बीच में रहते हैं। आज अभी चुनाव चल रहा है और मैं, आप देख रहे हो, दोपहर से मैं घर पे बैठा लोगों से मिल रहा हूँ। अगर हमें कोई शिकन होती, कुछ होती, मैं गाँव में धक्के खा रहा होता। तो हमारी तैयारी पूरे साल रहती है। और वैसे भी चुनाव चौधरी भजन लाल जी का, कुलदीप का या भव्य का या बीजेपी का नहीं है। ये चुनाव आदमपुर हल्के के मान और सम्मान का चुनाव, और आदमपुर हल्का अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।